हेलो एवरीवन, मैं विवेक चौधरी मैथ्स की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आरपीएससी ने 2 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप लोग आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं या पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लड़कियां महिला पीएसआई की तैयारी कर रही है, उनके लिए भी ये बहुत ही खुशखबरी है कि आरपीएससी ने 2 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर डिप्टी जेलर, जिसको कि उप कारापाल बोलते हैं, एक सुप्रिटेंडेंट जिस बंदों ने आईटीआई कर रखी है, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। साथ ही याद रखिएगा, जो स्टूडेंट अभी कॉलेज फाइनल ईयर में अपेयरिंग हो चुके हैं या अपेयरिंग हैं या जिन्होंने कॉलेज स्नातक हो चुकी है, बीए जिसका हो चुका है, बीएससी जिसकी हो चुकी हो, बीटेक जिसकी हो चुकी हो, बीकॉम जिसने कर लिया हो, बैचलर डिग्री कोई भी स्टूडेंट अगर कर चुका है तो उसके लिए वैकेंसीज आ चुकी है अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की। आज इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जेल विभाग भर्ती की है। जेल के अंदर जो अधिकारी होते हैं उनके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है। देखो, जेल विभाग के अंदर सबसे पहले तो याद रखिएगा एक सेंट्रल जेल होता है। इसके अंदर एसपी या एडिशनल जो एसपी होते हैं, उसके बाद में जिला कारागार होता है जिसमें जेलर या डिप्टी एसएसपी जेलर सर्विस होता है, जिसकी पे ग्रेड 4200 पे ग्रेड होती है। और उसके बाद में एक होता है उप कारागार, जिसको कि हम उप कारापाल या डिप्टी जेलर बोलते हैं। तो जो आपकी वैकेंसी आई है वो कौन सी रही है, उप कारागार वाली है, डिप्टी जेलर की है। इसका जो प्रमोशन होगा 2800 पे ग्रेड की होती है। ये वेतन विसंगति है। क्यों है? क्योंकि आरपीएससी जो होती है 2800 पे ग्रेड की वैकेंसी नहीं निकालती है, लेकिन इसलिए इसको वेतन विसंगति बोला गया है। इसका जो प्रमोशन होगा वो किस में होगा? आपके 4200 पे ग्रेड में होगा और आप लोगों को जिला कारागार का जेलर या डिप्टी एसएसपी नियुक्त किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है उप कारागार डिप्टी जेलर की वैकेंसीज हैं। कितनी इसकी पोस्ट है इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम डिप्टी जेलर की वैकेंसी आई है, डिप्टी जेलर की वैकेंसीज में आप लोगों के जो पद हैं वो 73 पद है। आप लोग ये सोचेंगे कि सर बहुत कम पद आए। देखो, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे, पद चाहे कितने कम पद आ जाए, उससे मतलब नहीं होता है। आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप लोग तैयारी करोगे तो हो सकता है कम पदों में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे, मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम पदों में भी सिलेक्शन लिया है, जबकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि पद बहुत कम है, हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप लोग इसके अंदर जो योग्यताएं पूछी गई है उस योग्यता को फॉलो करते हैं तो आपके फॉर्म बढ़ना चाहिए और इसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। क्योंकि इसकी जब आप तैयारी करोगे तो साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारी तैयारी एक साथ हो जाएगी, जैसा कि मैं भी आपको विश्लेषण करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पद वर्जित किए गए हैं वो 73 पद हैं। और योग्यता हम बात करें तो स्नातक है। स्नातक का मतलब आप लोग ये मान के चलिएगा, जो स्टूडेंट बीए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, या जो स्टूडेंट बीकॉम पास आउट हैं, या बीटेक भी इसमें अलाउ होगा। बीटेक भी, बीटेक स्टूडेंट भी इसमें अलाउ है। साथ में ही याद रखिएगा, आप लोग जिन बंदों ने आईटीआई कर रखा है उनके लिए तो एक अलग से ही सुपरिटेंडेंट आईटीआई वैकेंसीज भी आई हुई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल डिप्टी जेलर की। इसकी योग्यता स्नातक है। अगर आप लोगों ने कॉलेज पास आउट कर लिया है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 73 पद इसके हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ये याद रखिएगा एक अधिकारी की पोस्ट है। आयु इसमें क्या रहेगी? इसकी जो आयु रखी गई है वो 18 से 26 साल रखी गई है। 18 से 26 साल एक जर्नल उन्होंने आयु बताई है। उसके बाद में आपको छूट भी दी गई है। कई विद्यार्थियों को 5 साल की छूट मिलेगी और कई विद्यार्थियों को 10 साल की छूट मिलेगी। वो आप नोटिफिकेशन में, मैं आपको टेलीग्राम, मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से अपना जो टेलीग्राम है उस पर मैंने नोटिफिकेशन जारी कर, जो नोटिफिकेशन है वो मैंने डाल दिया है। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि किस किस जो ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनको किस किस प्रकार छूट दी गई है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फोरम कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फोरम 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो कोशिश करना कि आप 8 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। 8 जुलाई ऐसा नहीं कि एग्जाम के फॉर्म की जो लास्ट डेट आएगी वहाँ पर आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। 8 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट है, 6 अगस्त को लास्ट डेट रहेगी। तो आप 8 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा सिलेबस जो यहाँ पर है, एक तो हिंदी रहेगी, जीके रहेगा और जीएस रहेगा। हिंदी की बात करें तो ये 200 नंबर का हिंदी का पेपर होगा, 3 घंटे का इसमें पेपर होगा। हिंदी में वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी जो व्याकरण में आपको पूछी जाती है। जैसा कि आप लोग पढ़ते हो 9, 10th, 11th, 12th की जो बुक आती है हिंदी की, तो हिंदी में वही चीज़ें आप लोगों को पूछी जाएगी जो आप लोग पढ़ते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, सर्वनाम, शब्द शक्ति, इस टाइप के जो भी टॉपिक हैं आपके, ये सारे इसमें अंदर पूछे जाएंगे। दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीके और जीएस भी आपसे पूछा जाएगा। जीके और जीएस जनरल साइंस, जो जीएस का मतलब यहाँ पर जनरल साइंस है, जनरल साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी सीटी से बाहर वैकेंसी है, पहली बात ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप लोग सीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के साथ साथ में ये तैयारी भी आपके साथ में हो जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिएगा कि आप लोगों की हिंदी वहाँ पर भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इस लेवल की हिंदी पढ़ोगे तो वो हिंदी तो आपके वैसे अच्छी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जीके और जीएस है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि स्नातक लेवल की जो सीटी होती है उसका सिलेबस के अंदर भी टोटल आरएस प्री का जो जीके है वो टोटल वही जीके डाल रखा है। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी करेंगे या पीएसआई की तैयारी करेंगे, तो एक तरीके से अगर आप सबकी तैयारी कर रहे हैं ना, पीएसआई की कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपकी ये तैयारी भी साथ साथ हो रही है। या फिर अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं स्नातक वाली, तो साथ में ही ये भी आपकी तैयारी साथ में ही हो रही है। वैसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका सिलेबस को अपने पास में रखना है और जो टॉपिक अलग है उनको आपको और पढ़ना है, तो साथ साथ में तैयारी आपकी हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें शारीरिक दक्षता भी है। आप लोगों को इसमें फिजिकल भी करवाया जाएगा, 100 अंक का होगा, जिसके अंदर आप लोगों को कम से कम 50 अंक लाना जरूरी है। और फिर इसके बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में साक्षात्कार भी 50 नंबर का होगा। ये यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। ये बात मत भूलिएगा कि 8 जुलाई को फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गजब की धमाकेदार नौकरी रहने वाली है। एक अधिकारी की पोस्ट आपके पास में आने वाली है। आप लोग इस तैयारी को बिल्कुल जी जान से करना शुरू कर दीजिएगा। इसी प्रकार की अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दे सकूं। थैंक यू।